कैन स्टार खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, अच्छे अच्छे नज़ारे हैं और उसके साथ साथ बहुत कुछ है कैन स्टार खाना खजाना में। हमारी कोशिश ऐसी रहती है कि हमेशा की तरह से, जैसे पिछले 11 साल से, हम जगह जगह जाकर आपके लिए अच्छी अच्छी खोज करते हैं खानों की भी और नज़ारों की भी। और आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत कुछ मैं आपको दिखाऊंगा अमेरिका से। आप कहीं ना जाएं, देखते रहें कैन स्टार खाना खजाना। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट से लेकर फिशरमैन वॉफ तक खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ बढ़िया बढ़िया खाने देखने और खाने को मिलते हैं। यहाँ की सार्डो ब्रेड से लेकर ताज़ी सब्जियाँ और फ्रेश सी फूड, भाई वाह, मैं तो मज़ा ले ही रहा हूँ इन नज़ारों का और खानों का भी। आप भी लीजिए। वेलकम बैक कैन स्टार खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप आजकल हैं, नहीं, मैं आजकल हूँ अमेरिका के अंदर और यहाँ के जो खाने हैं वो देख रहे हैं। एक मैं आपको ब्रेड दिखाता हूँ। यहाँ पर ये है स्पेशलिटी सैन फ्रांसिस्को की सार्डो ब्रेड। ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसका जो डो बनाते हैं वो खास तरीके से बनाया जाता है। भाई इंग्रेडिएंट्स कुछ नहीं है, मैदा है, यीस्ट है और नमक है, लेकिन वो ऐसा माना जाता है कि जब इसमें खमीर उठता है यीस्ट डालने के बाद में, तो हवा यहाँ की ऐसी है जिसकी वजह से ये जो ब्रेड है यही बन सकती है, कहीं और बन ही नहीं सकती। खैर, इतनी खास ब्रेड है तो मैंने सोचा कि अब इसी से कुछ बनाते हैं। इसे बनाते हैं हम ब्रुस्केत्ता। अब ये जो है इसे कैसे बनाना है, सबसे पहले इसे हम काट लेते हैं। अब आप ये सेरेटेड नाइफ ले लें या तेज कोई नाइफ होनी चाहिए। और आप देखेंगे ये काफ़ी जो बाहर से है हार्ड है, ये देखिए, ठीक है। और अंदर से देख लेते हैं कैसी है, काटने के बाद में पता चल जाएगा। तो ये इस तरह से थोड़ा सा आप इसे लंबा करके काटें, ये देखिए। पर अंदर से कैसा है, अब देखिए, इसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा छेद बने हुए हैं और शायद यही खासियत है यहाँ की। अगर आपको ये ब्रेड नहीं मिले तो आप कौन सी ब्रेड लेंगे? आप नॉर्मल जो बगेट है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी ना मिले तो क्या करेंगे? आप जो बन मिलते हैं बड़े वाले, वो लेकर उसे काट लें और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ब्रेड ले लिए मैंने और अब इसे रख देते हैं एक बेकिंग ट्रे के ऊपर। और अब एक काम करता हूं मैं कि इसके ऊपर पहले से ही ऑलिव ऑयल, और अब अवन को आप गर्म कर लें 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ये लीजिए अवन, और अब अवन में इसे हमने पकाना है, थोड़ा सा क्रिस्प करेंगे, गर्म होंगे और उसके साथ साथ ये जो पीसेस हैं ब्रेड के, ये थोड़े से पकेंगे भी और लाल भी हल्के हल्के शुरू होंगे। लेकिन अभी पूरा नहीं करना है, इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें डालनी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। ये जो चीज़ है, ये देखिए, ये चीज़ हमने क्यूब्स में काट के रखा हुआ है। और इसके साथ हम डालेंगे इसके ऊपर ग्रेप्स, अंगूर। ये जो अंगूर मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं लाल वाले, इसमें से बीज निकाल लेता हूं मैं। ये जो अंगूर है ये हमने काट लिए हैं। और अब देख लेते हैं जो हमारी ब्रेड है वो कितनी पक चुकी है। थोड़ी गर्म करनी है, ज्यादा अभी नहीं करनी है, क्रिस्प होगी लेकिन अभी नहीं। मैं अवन में से निकाल लेता हूं, थोड़ी थोड़ी गर्म हो गई है, बस ऐसी ही चाहिए। और अब इसके ऊपर ये जो हमने लिए हैं चीज, ये हम इस पे डाल देते हैं और क्यूब्स में काट कर रखा हुआ है। आप इसके ऊपर इसे डाल दें इस तरह से। ये जो अंगूर है इसे अभी नहीं रखेंगे, इसे रखेंगे बाद में। अभी तो सिर्फ ये चीज, और इसके साथ इसके ऊपर डालते हैं थोड़ी सी मिर्च। ये जो है ज्यादा तीखी वाली नहीं, कुटी हुई लाल मिर्च। और एक बार फिर इसे डालेंगे अवन के अंदर। और अवन में डालने के बाद इसे हमने पकाना है ताकि जो चीज़ है वो थोड़ा पिघल जाए। और फिर इसके ऊपर हम रखेंगे ये जो अंगूर हमने काटे हैं उसको, और उसके बाद इसे गर्मा गर्म परोसें। जी हाँ, ठंडे हो गए तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो चीज़ है उसका भी मज़ा नहीं आएगा और वैसे भी खाने का मज़ा नहीं आएगा। वैसे जो टॉपिंग है आप बहुत सारी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम अंगूर डाल रहे हैं, चीज़ डाल रहे हैं। आप इसी तरह से सब्जियां भी डाल सकते हैं, आप टमाटर डाल सकते हैं, टमाटर और चीज़ डाल सकते हैं, सन ड्राई टोमेटोज डाल सकते हैं आप इसके ऊपर, आपकी मर्जी। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी सी हर्ब्स भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप उसके ऊपर क्या डालें।
जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत सारी हैं, क्योंकि इसको इतनी तरीके से बना सकते हैं कि आप चाहें तो एक रेसिपी में से 1000 रेसिपीज बना सकते हैं। खैर, पेन और पेपर ले ही लिया है तो आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। हाँ, जब चीज़ पिघल जाए तो अंगूर लगाना ना भूलें। इसके लिए हमें चाहिए 1 लोफ फ्रेंच ब्रेड का, 4 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, 100 ग्राम मोंटेरी जैक चीज या मोज़रेला चीज क्यूब्स में कटा हुआ, 6 लाल अंगूर कटे हुए, 6 हरे अंगूर कटे हुए और 2 छोटे चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसे बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंच लोफ के स्लाइस काट लें और अब इसे एक बेकिंग ट्रे पे रखें और ऊपर से ऑलिव ऑयल डालें। अब इसे प्री हीटेड ओवन में 300 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 150 डिग्री सेल्सियस पर करीब 3 से 4 मिनट तक रखें और इसे निकाल कर इसके ऊपर चीज क्यूब रखें और ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्च छिड़कें और एक बार फिर इसे ओवन में रखकर तब तक बेक करें जब तक चीज पिघल ना जाए और इसके बाद इसे कटे हुए काले और हरे अंगूर से सजाकर तुरंत सर्व करें। कैन स्टार खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं कुछ ऐसी रेसिपीज जो यहाँ पर, कहाँ पर जी हाँ, अमेरिका के अंदर हम हैं। यहाँ पर जो सी फूड है बहुत अच्छा मिलता है। अब सी फूड नहीं, मैं बनाता हूँ चिकन से, और चिकन को एक कुछ वाइन के साथ में पकाएंगे और उसके साथ में उसमें अंगूर डालेंगे काले वाले और तेरियाकी स्टाइल में बनाएंगे। क्या बनेगा पता नहीं, अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसके लिए चिकन ले लें और जो चिकन है ज़्यादा बड़ा ना लें। और ये मैंने यहाँ पर ली है चिकन की ब्रेस्ट और ये देखिए ये जो हड्डी है इसके साथ में ही छोड़िए। अब ये जो चिकन है इसका मैरिनेट हम तैयार करते हैं और मैरिनेट के लिए एक काम करता हूँ, मेरे पास है सोया सॉस। ये सोया सॉस ले ली मैंने और सोया सॉस के बाद अब हम लेते हैं मोलासेस। अच्छा, मोलासेस क्या होता है? आप देखते हैं कि जब गन्ने का रस है उसको पका पका कर गुड़ तैयार होता है और गुड़ जो है आपने देखा होगा कि काफ़ी साफ नज़र आता है, तो उसके अंदर लोग एसिड डालकर, हाँ जी हाँ, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड डालकर उसको साफ़ किया जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ऐसा ही होता है, तो तब होता है गुड़ तैयार। अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट है मोलासेस। तो ये मोलासेस इसके अंदर, अगर आपको मोलासेस नहीं मिले तो क्या करेंगे, आप शहद का इस्तेमाल करें। और जब शहद का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप डार्क सोया सॉस उस समय इस्तेमाल करें, तब इसका जो रंग है अच्छा गाढ़ा डीप कलर आएगा। तो ये लीजिए, ये हमने डाल दिया और इसके साथ में अब नमक और ये पेपर और इन सब चीज़ों को मिला देते हैं। ये हो गया तैयार। और अब ये जो चिकन के ब्रेस्ट हैं ये इसमें हम डाल देते हैं। अब आप देखिए इसका जो रंग है वो कितना बढ़िया आ गया, ये रंग। और इसी तरह से चिकन को आप आधे घंटे तक ऐसे ही रहने दें। और तब तक क्या करेंगे, तब तक बहुत सारे काम हैं, काम करते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। तो आजकल हम कैलिफोर्निया में, लेकिन कहावत है रशिया से, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाइन आफ्टर यू सूप एंड यू स्टील अ रूबल फ्रॉम योर डॉक्टर। जी हाँ, एक ग्लास वाइन का पीने से डॉक्टर की जेब में से पैसे आप ले सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि पैसे बच सकते हैं डॉक्टर के पास जाने से, ऐसा कई लोगों का मानना है। अब इसमें कितना सच है कहना मुश्किल है। मुझे तो इतना मालूम है कि काले और लाल अंगूर के छिलके में बहुत खूबियां होती हैं। वैसे विश्व में उगाए गए करीब 80% अंगूरों का इस्तेमाल वाइन बनाने के लिए किया जाता है। वाइन बनाने के लिए अंगूर को पीस कर ग्राइंड करके इसे रिसर्कुलेट किया जाता है। वाइन बनने के लिए जरूरत होती है फर्मेंटेशन की और उसके बाद इसे स्टोर किया जाता है बड़े बड़े बैरल्स में करीब 1 से 2 साल तक। इस प्रोसेस को एजिंग कहा जाता है और तैयार हो जाती है बढ़िया वाइन। हाँ, ये कहना बहुत आसान है लेकिन काफी लोगों की जिंदगी निकल जाती है अच्छी वाइन बनाने में। कोशिश करते हैं, कुछ सालों में बन जाती है लेकिन अक्सर नहीं बन पाती। वेलकम बैक, एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन तेरियाकी, वो भी ब्लैक ग्रेप्स के साथ में। तो यहाँ पर चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है और इसकी जो सॉस है साथ में बनाने वाली वो मैं तैयार कर लेता हूँ। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पहले तो ये बर्तन को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं और भी कुछ काम करने हैं मुझे। ये चिकन को किनारे रख देता हूँ और ये जो अदरक है वो ज़्यादा अदरक नहीं मुझे चाहिए, थोड़ा ही अदरक चाहिए और बस इसी तरह से रफली स्लाइस करना है। ये पैन गरम हो जाए तो इसमें हम डाल देते हैं मक्खन। मक्खन पिघल गया और अब इसके अंदर डालते हैं ये अदरक। इसे मैं
पका लेता हूं थोड़ा सा मक्खन में, और उसके साथ ये प्याज। तो चलिए, ये जो प्याज हैं देखिए अब लाल होने शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डालते हैं, एक मैंने अपने पास वाइन रखी हुई है, शार्डने है ये, और कैसी है? ये तो पीने के लिए भी अच्छी है। वैसे जब खाना बनाते हैं लोग तो सस्ती वाली वाइन का इस्तेमाल करते हैं, तो पीनी थोड़ी है, खाने में ही डालना है। कुछ हद तक सही भी है, लेकिन आप सोचिए कि अच्छी वाइन डालेंगे तो खाना भी अच्छा ही बनेगा। तो अब इसमें हम डाल देते हैं, ये लीजिए, और इसे अब हमने पकाना है, इसे रिड्यूस करेंगे। अब हम देखते हैं कि कितनी देर में ये रिड्यूस होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें ये जो अदरक और प्याज है वो मुंह में आएंगे, नहीं, बिल्कुल मुंह में नहीं आएंगे। इसको हम छानेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो इसी तरह से पकाएंगे हम। और ये जो चिकन है इसका क्या हाल है? अच्छी तरह से मैरिनेट हो रहा है ये, इसको ऐसे ही रख देते हैं। ये जो सॉस है इसमें कुछ और टेस्ट, इसके अंदर मैं डालता हूं ये ब्लैक ग्रेप्स, और इसे एक काम करते हैं, बस हाथ से इस तरह से, कपड़े पे गिरेगा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाथ से तोड़कर इसके अंदर, अब ये अंगूर डालकर इसे हमने कुछ देर तक पकाना है। और इसे आप कितनी देर तक पकाएंगे? करीब 5-7 मिनट तक पकाएं, ताकि ये जो अंगूर हैं वो थोड़े से पक जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, और इसका जो टेस्ट है वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाए। अच्छा, जब तक ये रिड्यूस होती है सॉस, एक काम करते हैं, जो चिकन है उसे पकने के लिए रख देते हैं। ये चिकन मैरिनेट हुआ है, वाह अच्छा लग रहा है बहुत चिकन। तो चिकन को पकने के लिए रख देते हैं हम, ये लीजिए, और पूरा मैरिनेट इसके ऊपर। ये मेरे पास जो थोड़ा सा मैरिनेट बचा हुआ है, एक काम करता हूं, इसको इसके अंदर डाल देता हूं, और इसके साथ इसमें डालें ये सोया सॉस, इसके साथ पेपर, नमक, और ये मोलासेस, ज्यादा नहीं, और इसे मिक्स कर दिया, चला लिया अच्छी तरह से। अब जो ग्रेप्स हैं वो भी देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं, पक चुके हैं। ये मैं जरा गैस धीरे कर देता हूं और इसे छान लेते हैं। ये जो चिकन है ये पक चुका है, और इस पे हम लगा देते हैं तेल। ये तेल लगाने से इस पे क्या होता है? तेल लगाने से देखिए, एक तो अच्छा रंग आ जाता है, और दूसरा ये कि मॉइस्ट रहती है। तो चलिए, ये चिकन जो है ये तैयार। चलिए, इसे अब हम छान लेते हैं, और ये ले लेते हैं हम पैन, और इसे अब हम पकाएंगे। अब ये जो सॉस आई है इसे हमने पकाना है और रिड्यूस करना है। अभी इसको जरा चख लेते हैं कि कैसा इसका अभी टेस्ट है। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा मीठा कम है, तो एक काम करते हैं, इसके अंदर हम मीठे के लिए मोलासेस डाल सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको बताया शहद भी डाल सकते हैं। पहले मोलासेस डाला था मैरिनेट के अंदर, और सॉस में भी थोड़ा डाला है, लेकिन एक काम करते हैं, शहद डालते हैं। ये डाल दी शहद, और शहद डालकर इसे मिक्स करें और अच्छी तरह से इसे पकाना है, रिड्यूस करना है। तेज आंच पे आप इसे कर सकते हैं। अब ये जो चिकन हमने पकाया था इसके पीसेस काट लेते हैं, और ये लीजिए, इसके पीसेस हमने काट लिए। इसे प्लेट में रखने से पहले एक मैं काम करता हूं, थोड़े ये जो स्प्राउट्स हैं ये ले लेता हूं, ये लीजिए, और ये चिकन, वाह, ये चिकन के पीसेस हमने लगा दिए। अब देखते हैं सॉस का क्या हाल है। अब आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर प्याज भी था, अदरक भी था, अंगूर भी थे, कुछ पता नहीं चल रहा है हमें इस समय। और ये जो सॉस है ये इसके ऊपर गर्मा गर्म सॉस, और यदि आपके पास इनोकी मशरूम हो तो थोड़े से ये जो मशरूम है ये ले लें आप इस तरह से, और इसको भी रखें इसके ऊपर, बस,
और गर्मा गर्म इसे सर्व करें। ये जो चिकन है इसके अंदर आप टेस्ट देखेंगे जब सॉस के अंदर, तो पता चलेगा कि अदरक का कहीं से टेस्ट आ रहा है, कहीं से सोया सॉस का, कुछ काले वाले अंगूर का, प्याज का, वाइन का, सारे टेस्ट इसके अंदर। और जो मोलासेस, शहद, उसका मीठापन बहुत ही अच्छा है। और जो चिकन है, एक चीज़ ध्यान रखें, चिकन को ज़्यादा नहीं पकाएं, बस थोड़ा सा ग्रिल किया और उसके बाद ऊपर से ये सॉस। वाह, दिखने में भी अच्छा, खाने में भी अच्छा। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 4 चिकन ब्रेस्ट, 4 बड़े चम्मच सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच मोलेसेस या कैरेमल सिरप, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 कप बीन स्प्राउट यानी अंकुरित मूंग और सजाने के लिए इनोकी मशरूम। सॉस बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच मक्खन, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का स्लाइस किया हुआ, 1 प्याज बारीक कटी हुई, आधा कप व्हाइट वाइन, 15 काले अंगूर कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच मोलेसेस या कैरेमल सिरप और 2 बड़े चम्मच शहद। इसे बनाने के लिए एक बोल में सोया सॉस, मोलेसेस, नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर मिला लें। अब इसमें चिकन ब्रेस्ट को डालकर करीब आधे घंटे तक मैरिनेट करें और इसके बाद इसे ग्रिलर पर कुछ देर तक पकाएं और ऊपर तेल लगाकर अच्छी तरह से पका लें। सॉस बनाने के लिए एक पैन में मक्खन गरम करके इसमें अदरक और प्याज डालकर भून लें। इसके साथ इसमें व्हाइट वाइन डालकर कुछ देर तक पकाएं। अब इसमें डालें काले अंगूर और करीब 5 से 7 मिनट तक पकाएं। अब बारी आती है सोया सॉस डालने की। सोया सॉस के साथ इसमें डालें काली मिर्च पाउडर, नमक और मोलासेस। इन सब चीज़ों को मिला लें और अब इसे छन्नी में से छान लें। अब इस सॉस को पैन में डालें और इसमें शहद डालकर मिलाएं और कुछ देर तक पकाएं। अब पकी हुई चिकन ब्रेस्ट को चाहें तो काट लें और एक प्लेट में बीन स्प्राउट्स, पका हुआ चिकन और ऊपर से डालें बनी हुई सॉस। और यदि इनोकी मशरूम मिले तो इससे इसे सजाएं और गर्मा गर्म परोसें। अच्छी वाइन बनाना तो एक कला है ही, लेकिन अच्छी वाइन को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अच्छी वाइन को परखने के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखें, जैसे इसका रंग, इसकी खुशबू और सबसे जरूरी चीज इसका स्वाद। जी हाँ, इसको चखने के लिए मुंह में थोड़ा सा पिएं, लेकिन गले से नीचे ना उतारें, तभी इसका स्वाद पूरा मिलता है। और अब बारी है आज की टिप की। काले अंगूर से उसका घर में किस तरह से बनाएं रस। इसे बनाने के लिए एक पैन में 200 ग्राम काले अंगूर में 3 बड़े चम्मच चीनी डालकर थोड़ा पकाएं। अब इसमें 2.5 कप पानी डालकर इसे उबाल लें। इसके बाद अंगूर को मसल के इसे छान लें। अब इसे ठंडा करके सर्विंग ग्लास में डालें और यदि आपको जरूरत पड़े तो इसमें बर्फ डालें और नींबू के स्लाइस से सजाएं और तैयार है स्वादिष्ट अंगूर की सिंपल सी ड्रिंक। और हाँ, अगले हफ्ते क्या है जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।